नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए एजाज अहमद जी फ्रॉम कटिहार एंड हरिद्वार पांडे जी फ्रॉम कैमूर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, अंतर जिला तबादले वाले शिक्षकों की दस्तक तैनाती। जी हां शिक्षक बंधुओं, अंतर जिला तबादले वाले शिक्षकों की स्कूल में तैनाती की प्रक्रिया तेज हो गई है। नालंदा को छोड़कर सभी जिलों ने 31 दिसंबर तक पात्र शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर दिया है, जबकि शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी तक स्कूल आवंटन की समय सीमा तय कर दी है। विभागीय जानकारी के अनुसार कैमूर, कटिहार, सुपौल और किशनगंज सहित कई जिलों में प्रखंड आवंटन के बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अंतर जिला तबादले के लिए कुल 41,689 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 27,171 को जिला आवंटित किया गया। इनमें 22,928 शिक्षकों ने प्रखंड विकल्प दिया था और लगभग सभी को प्रखंड आवंटन किया जा चुका है। इसी के साथ इस अपडेट को मैंने कल ही आपको दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। 82,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का अंतिम मौका। राज्य के लगभग 82,000 नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा पंचम निर्णायक साबित होगी। यह उन अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर होगा जो अब तक 4 प्रयासों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा आयोजित कर सकती है। इसमें करीबन 52,961 असफल शिक्षक और लगभग 30,000 अनुपस्थित रहे शिक्षक शामिल होंगे। परीक्षा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। इसके बाद भी असफल रहने वाले शिक्षकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी रहेगी। वहीं सक्षमता 5 के रिगार्डिंग एक और अपडेट है कि सत्यापन के बाद डीपीओ करेंगे एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर। मुजफ्फरपुर से अपडेट निकल के आ रही है। सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण में शामिल होने वाले शिक्षकों का अक्टूबर-नवंबर के वेतन भुगतान से सत्यापन कर एडमिट कार्ड पर डीपीओ स्थापना के हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षक द्वारा डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड का सत्यापन कर डीपीओ उसे अपलोड करेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का भी निर्देश दिया गया है। चौथे चरण में लगभग आधे लाख से अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए थे, जबकि अब तक अनुपस्थित और असफल रहे शिक्षक इस चरण में शामिल होंगे। आवेदन सबमिट होने के बाद फॉर्म डीपीओ स्थापना के लॉगिन में जाएगा, जहां आधार कार्ड, नियुक्ति पत्र, फोटो, जन्म तिथि व योगदान तिथि का मिलान कर अंतिम सबमिशन किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र गुम होने पर दोबारा जारी नहीं होगा। फॉर्म भरने की जो है अंतिम तिथि है वो है 9 जनवरी, तो इससे पहले आप सभी लोग अपना फॉर्म जरूर फिलअप कर लेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए पाठ टीका अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को पाठ टीका के आधार पर ही पढ़ाई करानी होगी और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए गरिमा युक्त औपचारिक परिधान अनिवार्य कर दिया गया है। जींस और टी शर्ट पहनकर स्कूल आने पर रोक रहेगी। ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। फर्जी या फोटो से उपस्थिति पर शिक्षक के साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसने से पहले चखना अनिवार्य होगा। सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचना, बिना स्वीकृत अवकाश अनुपस्थित न रहना और पाठ टीका विद्यालय में ही रखना होगा। प्रत्येक शनिवार को प्रधानाध्यापक द्वारा पाठ टीका का सत्यापन किया जाएगा, जबकि साप्ताहिक और मासिक परीक्षा भी नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। 11वीं 12वीं के 10,060 शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण के हवाले से अपडेट है कि राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 11वीं 12वीं के 10,060 शिक्षकों के 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की नई तिथि जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 5 जनवरी से शुरू होगा और 9 जनवरी तक चलेगा। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थानों में संबद्ध कर दिया गया है। पटना जिले के 5 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 925 शिक्षकों को
टैग किया गया है। मालूम हो कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षण पहले 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक होना निर्धारित था, लेकिन ठंड की छुट्टी पड़ने की वजह से प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया था। SCERT ने पुनर्निर्धारित तिथि पर सभी टैग किए गए शिक्षकों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वहीं इंटर प्रैक्टिकल 10 से 20 जनवरी तक, थ्योरी एडमिट कार्ड 16 से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। स्टूडेंट्स 9 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इंटर सैद्धांतिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 16 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी इसे 31 जनवरी 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक होगी। एडमिट कार्ड 8 जनवरी 2026 को जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड 15 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर संगीत व गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं इस साल शिक्षा पर होंगे 2 बजट। 20 साल में बढ़ गया 16 गुना खर्च। बिहार में शिक्षा पर सरकारी खर्च बीते 20 वर्षों में रिकॉर्ड 16 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2005 में जहां शिक्षा पर 4341 करोड़ रुपए खर्च होते थे, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 72,652 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। औसतन हर साल करीबन 3600 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, जो किसी भी अन्य विभाग से अधिक मानी जा रही है। राज्य सरकार 2026-27 में शिक्षा पर 2 अलग अलग बजट पेश करेगी, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग को अलग महकमे के रूप में गठित किया गया है। प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय, 360 नए डिग्री कॉलेज, एजुकेशन सिटी, नए पदों पर के सृजन और पुराने संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जैसी योजनाओं के कारण शिक्षा बजट में इजाफे होने की पूरी संभावना है। एक और खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी DA 2% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जनवरी से नवंबर 2025 तक जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह आकलन किया गया है। AG ब्रदरहुड के अनुसार वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, जबकि निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार 60.26% बनता है। दशमलव को छोड़ने की परंपरा के अनुसार DA में 2% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। दिसंबर 2025 का सूचकांक जारी होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अब ई शिक्षा कोष 2.0 से शिक्षकों का अवकाश होगा स्वीकृत। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों के अवकाश की स्वीकृति मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के अधिकारियों के सभी प्रकार के अवकाश अब HRMS के लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल से स्वीकृत होंगे। वहीं शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति ई शिक्षा कोष 2.0 के लीव टीचर 2.0 मॉड्यूल से की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में अहम कदम है। फिलहाल ई शिक्षा कोष 2.0 विकासाधीन है, इसीलिए कुछ तकनीकी समस्याएं संभव है। आप 1 से 2 दिन का इंतजार करें, उसके बाद ये सही रूप से काम करना प्रारंभ कर देगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अधिकतर जिलों में सही DA HRA के साथ दिसंबर वेतन भुगतान पूरा हो चुका है। साथियों, बिहार के सभी इस प्रकार के शिक्षकों का दिसंबर माह का वेतन कई जिलों में 31 दिसंबर को ही प्राप्त हो गया था, जबकि शेष बचे जिलों में कल यानी 1 जनवरी को वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राहत की बात यह है कि अधिकतर स्थानों पर शिक्षकों को सही महंगाई भत्ता और मकान किराया के साथ वेतन भुगतान किया गया है। हालांकि यदि किसी शिक्षक का वेतन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है या फिर DA HRA में किसी प्रकार की कटौती अथवा त्रुटि पाई गई है, तो वे इसकी जानकारी हमें अभिलंब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आप लोगों की आवाज को उठा सके और आपकी मांगों को सरकार के समक्ष रख सके। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। आई होप आपको सारी अपडेट समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी सबसे अपडेटेड खबर सबसे पहले। तो साथियों, ये थी आज की सारी अपडेट। अब हम आपसे मिलेंगे अगली दिन अगली नई कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।